साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय श्री राम, जय जोहार। अभी फिलहाल महागुजरात एसटीएससी महासभा यूट्यूब चैनल अभी राजकोट के कलेक्टर कचहरी में जो आवेदन देने जो बहुत अम्बेडकरवादी और मानववादी लोग यहाँ आए हैं, वो अभी यहाँ इस कलेक्टर कचहरी के कंपाउंड में हम लोग खड़े हैं। तो अभी मेरे सामने जगदीश कुमार यहाँ खड़ा है। तो जगदीश जी, जो उसका पूरा नाम जो है वो जगदीश कुमार, बौद्ध नाम क्या है सर आप जी? विनय सागर अनित्य। विनय सागर अनित्य है, जो बौद्ध है, जो बौद्ध परंपरा, सभ्यता, संस्कृति के बारे में वाकिफ वो दिलो जान से वो जानते हैं हर चीज़। तो सर जी, आप ये आवेदन पत्र देने आए हैं, क्यों आवेदन देने की क्या व्यवस्था पड़ी? भारत में जब संविधान लागू हुआ तो संविधान से पहले जो भी कायदे कानून लागू थे वो हमारे ऊपर थोपे गए विदेशी लोगों के थे। जैसे ही संविधान लागू हुआ तो संविधान से पहले के सभी कानून नल एंड अवॉइड हो गए। नल एंड अवॉइड मतलब वो ख़त्म हो गए। फिर भी आप देख सकते हैं कि जो बुद्ध विहार है, जो महाबोधि बुद्ध विहार बोध गया है, वहाँ पर जो ब्राह्मणों का कब्जा है वो उस समय 1949 के ट्रस्ट के कायदे के कानून के माध्यम से 4 बुद्धिस्ट, 4 ब्राह्मण और एक वहाँ का मजिस्ट्रेट जो स्पेशली ब्राह्मण होना चाहिए, ऐसा कानून के माध्यम से ये महाबोधि विहार को संचालन कर रहा है। और वहाँ पर ब्राह्मणों का कब्जा हो गया है क्योंकि बहुमति उनकी हो गई है। और जो वहाँ पर जो प्रतिक्रिया हो रही है, जो कायदे कानून से जो होना चाहिए, वो विश्व धरोहर और बुद्ध के विचारों के विपरीत काम हो रहा है। तो आज हम राजकोट गुजरात से हम ये राष्ट्रपति से ये आवेदन करना चाह रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि संविधान लागू होने के बाद भी संविधान से पहले जो बिन संवैधानिक कायदे हैं वो आज भी लागू है, तो उसको रद्द किया जाए। सर जी, अभी जो गया में जो बौद्ध विहार में जो महाविहार के अंदर जो भिक्षुगण की हालत अभी फिलहाल क्या होगी? आपके पास कुछ मैसेज है? हमारे पास अभी ताज़ा खबर ये आ रही है कि कल रात के 1 बजे वहाँ के प्रशासन ने, पुलिस वालों ने मिलके जो वंदनीय भंते लोग जो वहाँ पर शांतिपूर्ण रूप से अनशन पर बैठे हुए हैं, उनका मेडिकल चेकअप के बहाने उनको रात को 1 बजे उठाया गया, उनको वहाँ से बोगी में बिठाया गया और हॉस्पिटल ले जाने के बजाय उन्होंने हॉस्पिटल के सामने बनते लोगों को उतार दिया और वहाँ से वो लोग चले गए। और इस तरह से ये हमारे साथ धोखेबाजी करके वहाँ से वो जो परिसर है वो खाली करवाया गया है। तो ये जो लोग हैं ये समता, समानता, न्याय, करुणा, मैत्री, भातृभाव के विरोध में काम करने वाले लोग हैं। ये सब बात हो गई अभी कि अभी अनित्य जी ने बात बताई कि जो भिक्षुगण बैठा है, जो हक अधिकार के लिए बैठे हैं, उनको इन लोगों की ये मनुवादी सोच वाले लोगों ने उसको झूठ बोला है। वहाँ की सरकार ने, वहाँ के जो शासन प्रशासन लोगों ने झूठ बोल के हॉस्पिटल ले गए और हॉस्पिटल कोई ट्रीटमेंट नहीं की, कोई ट्रीटमेंट नहीं की। हॉस्पिटल के गेट के सामने उसको उतार के वो लोग चले गए। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो अनशन चल रहा है वो उसको खलता है, उसको चूकता है। तो हमारे बीच में अभी भंते आनंद जी है जो महाराष्ट्र से है। तो भंते जी, अभी आप महाबौद्ध विहार के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये जो आंदोलन अभी चालू हुआ है, ये आंदोलन जागतिक लेवल का इसको स्वरूप मिल गया है। इसका सही में अगर निर्णय नहीं लगा तो आने वाला समय बहुत खराब है। ये सरकार ने अच्छी तरह से सोच लेना चाहिए। ये अब भारत देश के पूरता नहीं रहा, ये देश विदेश में सब जगह के देखेंगे आप तो अभी कुछ दिन पहले तिब्बत के जवान बच्चे, लड़के लड़की लोग उस आंदोलन में। एक मिनट, अभी मैंने सुना है कि इंडिया के जो बौद्ध है वो तो आते हैं, मगर ताइवान, बर्मा, तिब्बत, श्रीलंका, कंबोडिया, वहाँ से भी बहुत भिक्षु और बौद्ध उपासक उपासिका आ रहे हैं। वो क्या बात है? उनका एक महत्व का विषय यह है कि भाई बौद्ध विहार है जो है ये बौद्धों को मिलना चाहिए, दूसरे के कब्जे में क्यों है? बिल्कुल, ये महत्व का विषय के लिए ये आंदोलन चालू हुआ है। बिल्कुल। और ये होना चाहिए। अभी आप देखिए, हम किसी दूसरे समाज के विरोध में नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन सोचने वाली बात है। हमारे मस्जिद के अंदर
वहाँ के जो मुस्लिम लोग मौलवी साहब है। मौलाना रहते हैं, वो मौलाना मुस्लिम रहता है, रहते हैं। जी, 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 जी। अभी आप चले जाइए चर्च के अंदर चले जी, जी, जाइए, जी। उनके जो फादर है वो क्रिश्चियन रहते हैं। जी, जी, जी। हाँ, हिंदू धर्म में चले, मंदिर में चले जाइए, पंडित वहाँ रहते के हैं। उनके पंडित रहते जी, हैं। जी। फिर बौद्ध के विहार में बौद्ध ही रहना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल, तो पंडित की आवश्यकता फिर नहीं आज है वहाँ ब्राह्मण लोगों के हाथ में ये क्यों दिया गया है, बिल्कुल, ये क्यों बिल्कुल। कर रहे हैं? तो इसके लिए ये सच्चाई की लड़ाई है। इसके लिए केवल हम ही नहीं, केवल भिक्षु ही लोग नहीं, संपूर्ण उपासक उपासिका आज ये आंदोलन में अपना एकदम बिल्कुल सब कुछ छोड़ के उतर गया है। और कुछ लोगों ने ऐसा नहीं लिया कि कुछ भी हो जाए लेकिन हम हमारा हक लेके रहेंगे। इस विषय को लेके आज राजकोट शहर के संपूर्ण बौद्ध उपासक उपासिका के माध्यम से कलेक्टर साहब को निवेदन लेने के लिए हम यहाँ आए हैं और उनको निवेदन दिया गया है। और एक ही तरह से चल रहा है कि अभी आने वाले 6 तारीख को बहुत बड़ा धरना उसके विरोध में किया जाएगा। 12 तारीख को बहुत हाई लेवल पे एक रैली प्रदर्शन किया जाएंगी। तो ये सब न होने को होना, इसके लिए कलेक्टर साहब ने भी इस बात के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ऐसी मैं ये प्रतीक्षा करता हूँ। तो नित्य जी कि जो हमारे समाज के SC ST और OBC वर्ग है, पर वो उसको मैंने जो इतिहास पढ़ा है, इस इतिहास में ये साबित होता है कि जो SC ST OBC देश के मूल निवासी है और वो बहुत है। सम्राट अशोक से लेके आज तक का वो बहुत है। मगर ये सब तो जो आज के वर्तमान के SC ST OBC वो अपने आप को हिंदू क्यों समझते हैं? देखिए एक उनकी जो मानसिकता है वो ब्राह्मण ने उनके दिमाग पर कब्जा कर लिया है, जिससे वो कुछ सोच समझ नहीं पा रहे। लेकिन अगर आप उनकी धार्मिक और उनकी जो सामाजिक रीति रिवाज देखेंगे तो वो अपने घर के दीवारों पे अपने हाथ के पंजे लगाते हैं। तो ये पंजे लगाने का कारण है पंचशील। हम हिंसा नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, डाका व्यभिचार नहीं करेंगे और नशा नहीं करेंगे और झूठ नहीं बोलेंगे। पंजे लगाते हैं। तो ये पंजे लगाने का कारण है पंचशील। हम हिंसा नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, डाका व्यभिचार नहीं करेंगे और नशा नहीं करेंगे और झूठ नहीं बोलेंगे। ये 5 शीलों के पालन करने के लिए जो भी नए वर वधू जब ये संसार में लगते थे तो उनको ये 5 शीलों का पालन करने के लिए उनके दीवार पे लगाया जाता कि आप अपने हिसाब से ये 5 शील का पालन करोगे। इसलिए से अपने दीवार पे वो अपने हाथ से 5 शील का तो बंटी जी और फिर आप सुनिए एक मिनट बंटी जी, आपको ये नहीं लगता कि जो अभी जो फिलहाल यहाँ के गुजरात में और पूरे भारत में जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनको आँख खुलनी चाहिए, ऐसा नहीं लगता आपको? नहीं सर, जहाँ तक कि मैं देख रहा हूँ जागृति हो रही है के लोगों में भी। कितने परसेंट हो रही है? लेकिन परसेंटेज कम है, नहीं के बराबर है। हाँ। लेकिन आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता कि जिस माध्यम से आज गुजरात में पहले से नहीं, आज बुद्धि की ओर जा रहा है। नहीं, 1980 से आज तक का मैं जो वो यात्रा देखता हूँ काफी बदलाव आया है लोगों में और होते रहेगा। होता लेकिन कार्यकर्ता ने अपना कार्य प्रामाणिक बना के करना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब चाहते हैं कि हमारा कार्यकर्ता किस तरह से होना चाहिए। तो सर जी और डिसिप्लिन हमारे कार्यक्रम में होना चाहिए। तो बंटे जी आगे मैं वो भी कहना चाहता हूँ कि जो SC ST OBC समाज का जो धारासभ्य और संसद सभ्य है, बराबर, जो अभी आरक्षण के बोलते थे वो तो ठाकरजी नहीं कर रहे हैं, उनकी भी कोई नैतिक फर्ज बनती है कि नहीं बनती है? सर अभी हम उनको बोलने से अच्छा हमारा आज लोकसभा में मेरे को पूरी जानकारी नहीं, लेकिन 63 SC लोग ये तुम्हारा MLA खासदार है। SC में से 13 लोग भी हमारे इस विषय के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। इसलिए ये लड़ाई ये कोई सादा विषय है क्या? कि एक समय की बात है जब रेल मंत्री तुम्हारा मोरारजी देसाई थे, जब कोई तो भी रेल हादसा हो गया तो वो लोगों ने अपना राजीनामा दे दिया। वो ईमानदार निष्ठावान लोग थे। यहाँ पे हमारे अमित शाह जी कुछ बाबा साहब के बारे में बोल देते हैं, हमारे रामदास आठवले जी चुपचाप सुन लेते हैं। रामदास आठवले ने राजीनामा देना था। हाँ, तो रामदास आठवले जैसे कई ऐसे वहाँ पे जो खासदार है वो सब चुपचाप बैठे। सर जी संसद में तकरीबन SC ST OBC के कितने लोग हो गए? 183 लोग मुंह में बीज जमा था उन लोगों के, है ना? तो साबित होता है कि आज महागुजरात ST SC महासभा के यूट्यूब चैनल यहाँ कलेक्टर कचहरी राजकोट में आए। ये साबित होता है कि आज भी SC ST OBC समाज वो बहुत बड़ी नींद में है, सोया हुआ है। आज जो हमारी सभ्यता संस्कृति देश की मुख्य धरोहर है, जो बोध गया जहाँ तथागत गौतम बुद्ध को ज्ञान उपलब्ध हुआ यानी एनलाइटनमेंट बने, जो अंग्रेजी में बोलते हैं एनलाइटनमेंट, बौद्धिस्ट बौद्ध बने, बराबर। तो आज वो धरोहर ऐसे पंडित पुरोहित तो पाखंडियों के हाथ में है, मगर वाकई में रहने किसके हाथ में रहनी चाहिए बनते जी?
सिखों के हाथ में, बौद्धों के, बुद्धिस्टों के हाथ में नहीं रहता है। तो अभी फिलहाल मेरे पास एक बहन जी है, तो बहन जी से मैं कुछ कहना चाहूँगा। बहन जी, आप ये जो चल रहा है बड़ा माहौल पूरे भारत में, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बस ये है कि ये जो आंदोलन हम कर रहे हैं, अगर इसका कोई निर्णय नहीं लेंगे तो आगे और आंदोलन करेंगे। और हमारा जो बोध गया में जो आंदोलन चल रहा है, हमारे बौद्ध भिक्षुओं का सुरक्षा के लिए वहाँ बहन जी बोल रहे हैं कि अभी इसका कोई निर्णय नहीं आएगा, अभी हमें न्याय नहीं मिलेगा तो आगे और होगा और आगे बढ़ेंगे हम लोग, बराबर। तो मेरे पीछे बेटी खड़ी, बेटी इधर आ जाए आप। तो बेटा आपको क्या लगता है, बेटा आपको क्या लगता है कि अभी फिलहाल जो भारत में जो माहौल बन रहा है बौद्धिस्टों का, क्योंकि 1980 से मैंने देखा है कि बौद्धों का कोई नाम भी था, बौद्धों को कोई जानता भी नहीं था। आज पूरा देश बौद्धों को जानते हैं, पूरा विश्व बौद्धों को जानते हैं। तो अभी जो माहौल बन रहा है बोध गया में, इसके बारे में आपको बेटा क्या कहना है? अभी बोध गया में अलग अलग भारत के अलग अलग राज्यों से और हर एक कोने से लोग आ रहे हैं और इकट्ठा हो रहे हैं और जो उनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं, अपने लिए उठा रहे हैं। और जो बौद्धों की धरोहर है उसके लिए वो कोई भी एक तरह से अपने आंदोलन और अपनी जी जान लगाकर मेहनत कर रहे हैं। मेहनत कर रहे हैं और अलग अलग देशों से भी यहाँ पर समर्थन। महाबोधि बौद्ध विहार, महाविहार वो देश की नहीं पूरी विश्व की धरोहर है। उस पर ब्राह्मण का कब्जा नहीं होना और चाहिए। इसके ऊपर ब्राह्मणों का कब्जा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। हमारे हक अधिकार के लिए ब्राह्मणों का कब्जा महाबोधि बौद्ध विहार से हटाया जाए, हटाया और जाए, बौद्धों बिल्कुल। को सौंपा जाए। बनते लोगों का वो संपत्ति है उसको देना चाहिए। अभी हमारे सामने पास में यहाँ है समता सिंह दल के अध्यक्ष, राजकोट जिला अध्यक्ष। आप सर क्या कहना चाहोगे? अभी यहाँ पे जो आवेदन पत्र दिया है उसका वजह सर बोलिए ऊंचा से। अभी हमने जो आवेदन पत्र भी बांट दिया है सभी को। अभी उन्होंने बोला है रैली भी होगी, आंदोलन भी होगा और समता सैनिक दल के माध्यम से पूरे जिलों में से यहाँ आके हम रैली और धरने का कार्यक्रम भी करेंगे। और यहाँ से जो न बने तो हम उग्र से उग्र आंदोलन भी करने की तैयारी में है। जय भीम, नमस्कार। सर जी आइए, आप इसमें क्या कहना चाहते हैं कि उग्र आंदोलन होना चाहिए? तो आंदोलन कैसे करना चाहते हैं आप? शांति से कि हिंसा से? हमारा आंदोलन शांति से होना चाहिए। धरना हो या आंदोलन हो या उपवास हो, कुछ भी शांति से होना चाहिए। और शासक लोगों को पहचान देनी चाहिए कि हमें ये आंदोलन चल रहा है, हमें मुक्ति ही चाहिए, हमारा बोध गया की पूरी मुक्ति चाहिए। और ये विश्व की धरोहर है हमारी बोध गया, और विश्व के बहुत सा देश हमारे यहाँ बोध गया आता है। तो इसके लिए सरकार ने कुछ न कुछ करना चाहिए। तो देखो ये बौद्धों की मानसिकता देखो, वो लड़ना नहीं चाहते, हिंसा करना नहीं चाहते, प्यार मोहब्बत से, समानता, बंधुता, मैत्री, करुणा से उसका न्याय लेना चाहते हैं। ऐसे जो गंदी सोच वाले लोग खून खराबा, हत्या करने के लिए आतुर, गाली गलौज देने में आतुर होते हैं। मगर बौद्धों की विशेषता है, सम्राट अशोक से लेकर आज तक के राजा कलिंग, इसके बाद के जो बौद्ध और भिक्षु तक भी इसके साथ कुछ भी होता मगर मैत्री करुणा से दुश्मन को भी दोस्त बनाने की कोशिश करते हैं। तो सवाल ये होता है कि हमें प्यार मोहब्बत से हमें हमारा अधिकार लेना है। हमें जरूर पड़े तो कोरेगांव करने के हम लोग घबराएंगे नहीं। कोरेगांव में हमारे 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं को 1 जनवरी 1818 में धूल चटाई है। हम अपना इतिहास याद रखते हैं और याद रखा हुआ है। आप ब्राह्मण लोग ये ना समझ जाइए। जय भीम, नमो बुद्धाय। महागुजरात एससी महासभा के महागुजरात एससी महासभा के गुजरात के अध्यक्ष, प्रमुख, उप प्रमुख, मंत्री, महामंत्री सभी को नंदराज बौद्ध का निवेदन है, अपने जिले, डिस्ट्रिक्ट में, अपने तहसील में, अपने तालुके, गाँव में, हर जगह पे हम धरना करें। बाबा साहब और भगवान बुद्ध की जो वाकिफ में जो मिशन चल रहा है, जो महाबोधि महाविहार है, इसके लिए हमें मांग करने है। तो राजकोट में 6 तारीख को बहुत बड़ा धरना होने जा रहा है। तो गुजरात के हर कोने कोने से जो बौद्ध है, अम्बेडकरवादी है, मानवतावादी लोग, ओशो सन्यासी सभी लोग आए और हमें पूरा देश को, बुद्धिज्म को न्याय दिलाए। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय जोहार।
ये जो आंदोलन होने जा रहा है ये आज ये जागतिक लेवल पे होने जा रहा है और सभी जितना भी भारत देश के माध्यम से हर जगह अपने अपने निवेदन जा रहे हैं। अगर सभी लोगों ने इसको सपोर्ट दिया तो मुझे लगता है ये आंदोलन कहीं ना कहीं रोकने में आप हमको सहयोग करेंगे। इसीलिए जिस तरह से, वैसे तो मैं महाराष्ट्र से हूँ और ये जो तैयारी चल रही है अभी आप तो जानते हैं कि बिहार के बुद्धगया में वातावरण बहुत ख़राब हो गया है। अगर ऐसे चलते रहा तो सर सारे जगह ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इसलिए इसी माध्यम से शुरुआत हो गई है। तो आप इस पर हमको उचित से उचित मार्गदर्शन करके ध्यान दें और इस निवेदन को हमारी तरफ से आप जल्दी से जल्दी ऊपर भेजें ताकि सरकार भी इसके ऊपर ध्यान दे। और भाई आज बहुत म्हणजे हमारे भारत देश के लिए एक सोचने वाली बात है कि बुद्धिस्ट लोगों का बुद्ध विहारी बुद्धिस्ट लोगों को मानने के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। जी जी सर। भाई हमारे घर के लिए हमको जाने के लिए अनुमति नहीं और उसके लिए आज हमको आंदोलन करना पड़ रहा है, तो ये एक सोचने वाली बात है सर। तो हमारे नंदलाल जी बहुत भी आए हैं, नंदलाल भाई जगदीप चावला दीपक जी, ये सब लोग आए हैं और हमने सोचा है कि भाई ज़्यादा गर्दी करके कोई फायदा नहीं, गिने चुने लोग हैं सर के पास निवेदन दे दो, इसलिए बहुत सारे लोगों को रोक के भी रखा है कि माता 10 लोग भी निवेदन दिए, 8-10 भी दिए, 2 भी दिए तो बात ही कुछ है। आप कितने भी लोग लेके आएंगे तो आप उसको जो नियम से करना है वो करेंगे। नंदलाल सर की હા બસ આપણે 4 ચરણમાં કાર્યક્રમ છે। सर जी, यह फिलहाल तो महागुजरात एसटीएसी महासभा तो पूरा गुजरात का संचालन करता है। तो समता सैनिक दल जो 1924 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो स्थापना की, इसके अध्यक्ष है यहाँ राजकोट के। मैं और गुजरात में महागुजरात एसटीएसी महासभा का अध्यक्ष हूँ। फिर जो बहुजन फोर्स, वो एक बहुजन फोर्स के जो यूनिट है, 3 यूनिटें मिलके और अन्य समाज मिलके, एससी एसटी और ओबीसी सब मिलके ये देश की वाकई में सही धरोहर को रक्षण करने के लिए हम लोग रिक्वेस्ट करने आए हैं कि आप हमारा संदेशा सही जगह पे पहुंचाएं और हम ये आंदोलन आगे न बढ़े और शांति से इसका सुलह हो जाए, ऐसी आपको तो रिक्वेस्ट करने आए हैं सर। આપણે 4 ચરણમાં કાર્યક્રમ છે। हाँ सर जी, 4 चरण में कार्यक्रम में अभी आपको आयोजन दिया है। इसके बाद हम लोग धरना पे जाएंगे 6 तारीख को, 6 तारीख को, 12 तारीख को फिर रैली। वो प्रदर्शनी होगी सर, वो सब लीगली होगा, कायदा में रह के करेंगे हम लोग, कायदा के बाहर नहीं जाएगा। तो प्रोटोकॉल सबके लिए, भारत के नागरिक के लिए प्रोटोकॉल इम्पोर्टेंट है सर। थैंक यू। દઈ દો, હાલો દઈ દો। અમારો મેન ઉદ્દેશ એવો છે કે આ બૌદ્ધ વિહાર જે છે એ બૌદ્ધ ધર્મના લોકોનું આસ્થાનું કેન્દ્ર છે અને ત્યાં બ્રાહ્મણોનો કબજો છે, જેની સાથે અમારો વૈચારિક મતભેદ છે। કારણ કે આ એક પાખંડ અને દત્તિંગો ચલાવી રહ્યા છે, જ્યારે બૌદ્ધ ધર્મમાં માનવતા, સમાનતા અને ભાઈચારો, કરુણા, પ્રેમનો સંદેશો આપે છે અને ત્યાં વિપરીત કામો થઈ રહ્યા છે। એટલે મા મહિન રાષ્ટ્રપતિજીને અમારું આ આવેદન છે આપ સાહેબ મારફત પહોંચે। महाबोधि महाविहार बनाया गया बुद्धिस्ट सम्राट अशोक द्वारा। इसका संरक्षण किया गया बुद्धिस्ट राजाओं द्वारा। बुद्धिज्म के अंत के बाद इसका रिस्टोरेशन एंड डेवलपमेंट किया गया बुद्धिस्ट भिक्षुओं द्वारा। सबसे बड़ा श्रद्धा का स्थान ये बुद्धिस्टों के लिए। तो फिर इसकी मैनेजमेंट कमेटी में दूसरे धर्म के लोग क्यों है? हिस्टोरिकल आर्कोलॉजिकल एविडेंस होने के बावजूद बुद्ध की मूर्तियों को अलग अलग देवी देवताओं के तौर पे बताया जा रहा है। भारतीय संविधान हमें हमारे धर्म को पूरी श्रद्धा से निभाने का अधिकार देता है। किसी और धर्म के लोगों को क्या ये गवारा होगा कि उनके मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे किसी और धर्म के लोग चलाए? नहीं ना। बौद्ध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी में बुद्धिस्ट लोगों को रखा जाए और वहां हो रहा धार्मिक एनक्रोचमेंट रोका जाए। इस एक मांग के साथ पिछले 10 दिनों से वहां भिक्षु शांति से प्रदर्शन कर रहे हैं। ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, सारी दुनिया के बुद्धिस्टों के लिए एक पावन भूमि है। इसे सरकार के सहयोग और बुद्धिस्ट मैनेजमेंट कमेटी द्वारा ही चलाया जाना चाहिए। आप थैंक यू। आज राजकोट में यहाँ जो कलेक्टर कचहरी है वहाँ पर कलेक्टर को आवेदन देने के लिए यहाँ लोग इकट्ठा हुआ है। बिहार बोध गया में जो महाबोधि विहार है, उस विहार पर ब्राह्मणों का जो कब्जा हुआ है और उसके माध्यम से जो अंधश्रद्धा और जो धतिंग और ढोंग का जो एक माहौल बनाया गया है, उसके विरोध में ब्राह्मणों से महाबोधि बौद्ध विहार को मुक्त कराने के लिए यहाँ आज राजकोट कलेक्टर कचहरी में कलेक्टर को आवेदन देने के लिए ये बौद्ध उपासक उपासिकाएँ इकट्ठा हुए हैं। तो हम उनसे अभी उनके बात करेंगे कि आप किस संदर्भ में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। नंदराज भाई।
सर हम लोग यहाँ कलेक्टर साहब को ये आवेदन देने आए हैं कि महाबोधि बौद्ध विहार जो गया में है तो सम्राट अशोक ने बनाया था। आज सम्राट अशोक के बाद तो कई सारे राजा बौद्ध राजाओं ने उसका स्मारक किया था। इसके बाद अलेक्जेंडर ने उसको कंप्लीट रिपेयरिंग करवाया। इसके बाद बौद्ध भिक्षु ने इसका पूरा लालन पालन किया। इसके बाद जो भारत में जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, मनुवादी व्यवस्था ने पूरा कब्जा कर लिया है। जैसे कि मुसलमान है तो मस्जिद पे इसका शासन होता है, ईसाई है तो इसका चर्च पे शासन होता है, पारसी है तो इसको ग्यारह पे शासन होता है, बराबर। ऐसे हर धर्म के एक धर्मगुरु और इस समाज के लोग, मगर हम बौद्ध है, हमारा जो बौद्ध विहार है जहाँ तथागत गौतम बुद्ध को ज्ञान उपलब्ध हुआ वो जगह पर आज ब्राह्मणों का शासन है। तो इस ब्राह्मण का शासन अब भक्ति नहीं रहने देंगे। हमारी धरोहर इस देश की धरोहर है, इस विश्व की धरोहर है। इस धरोहर को कैसे लालन पालन और सभ्यता संस्कृति कैसे बराबर इसका जतन किया जाए, इसके लिए हम लोग कलेक्टर साहब को आवेदन देने आए हैं। धन्यवाद। जय भीम। मैं विनंती करना चाहूँगा भरत भाई सोलंकी जो हो इस बाबा साहब की मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अपनी जीवन की पूरी समय और शक्ति लगाए हुए हैं। तो मैं विनती करूँगा भरत भाई सोलंकी से। बौद्ध गया में पिछले 15-16 दिन से लगातार आंदोलन चल रहा है। महाबोधि विहार का जो कब्जा विधर्मियों ने किया है उससे मुक्ति दिलाने के लिए। तो बौद्ध गया एक ऐसा स्थान है जैसे मुसलमानों के लिए मक्का मदीना होता है, ऐसा ही जो बौद्ध गया में महाबोधि विहार है वो बौद्ध धर्म के लोगों का आस्था का केंद्र है। और वहाँ जो विधर्मियों का कब्जा है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि विधर्मियों जो है उसके साथ बौद्ध धर्म का जो विरोधाभास है उसका कोई वैचारिक संगम नहीं है। तो क्यों वो वहाँ बैठे हैं, क्यों उसका संचालन कर रहे हैं? तो इस देश में जो विधर्मी लोग हैं, जो मनुवादी लोग हैं, इस सत्ता में बैठे हैं तो वो जो चाहे कर रहे हैं, लेकिन बहुत दिनों तक ये चलने वाला नहीं है। पूरे देश में बवाल खड़ा हुआ है और बुद्ध धर्म और अनुसूचित जाति के जो उसके साथ हमदर्द लोग हैं और SC ST OBC के जो लोग हैं वो सब मिलके हम जो वहाँ कब्जा है विधर्मियों का उसको उखाड़ के फेंकेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय।